फॉर्मल ईमेल राइटिंग। स्लाइड्स आपको मिली होंगी, उज़ैर ने आपको स्लाइड्स दी होंगी शायद, नहीं है तो मिल जाएंगी। प्लीज प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर्स को, अपने जो ट्रेनर्स हैं उन्हीं को आप मेल भेजिए, प्रॉपर मेल बना के भेजिए। इससे क्या होगा, जब आप प्रोफेशनल ईमेल लिखिए तो थोड़ा एक दूसरे को भेजिए। आप जो अगर एक ग्रुप में आप अगर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, आप एक दूसरे को ईमेल्स बना भेजिए, अपने टॉपिक दीजिए और उस पर आप प्रैक्टिस करिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप ट्रेनिंग लेके फिर हम तो भूल जाते हैं ना। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे। दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट कि जो सेशंस आप अटेंड करते कोशिश करिए उसका सेल्फ प्रैक्टिस करने का। और जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कोशिश करें कि ये टास्क असाइनमेंट्स दें हम बेनिफिशरीज को, और वो असाइनमेंट्स वो सबमिट करें और उसका एक रिकॉर्ड है जो मुझे हमारी टीम में से ही सजेशन आया था। टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। किसी को ये इस चीज में प्रॉब्लम रहती है, कभी टाइम ऐसा लगता है कि वक्त तो है ही नहीं, इतना सारा काम करना है हमें, पूरा घर का भी काम करना है, पढ़ाई का भी काम करना है, उसके बाद ये ट्रेनिंग सेशंस अटेंड भी करने हैं, ये ट्रेनिंग सेशंस करने भी हैं। और जो हमारे स्टाफ हैं रीड के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता होगा कितना रिपोर्टिंग का काम है और कितना ट्रेनिंग्स का काम है, पैरेलल सेशंस चल रहे हैं। ऐसा होता है, सब अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं? किसी को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेज करने में? अगर किसी को नहीं आती फिर तो आज का सेशन हम बातचीत करने में स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें टाइम मैनेजमेंट सीख के। हाय स्मिता जी। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड स्मिता जी। होता है कभी कभी, बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी मैनेज हो जाता है, कभी कभी सेशंस बहुत सारे हो जाते हैं, फिर हमारे अपने खुद का जो शेड्यूल होता है रोज का सेंटर का वो भी होता है, साथ साथ हमारे जूम मीटिंग्स भी होती है, और फिर हमें इसके लिए इधर उधर जाना भी पड़ता है, लोगों से बात करने के लिए भी जाना पड़ता है, तो वो सब चीजें मैनेज करना पड़ जाता है। कुछ चीजें फिर हमें रीशेड्यूल करनी पड़ती हैं, तो प्रॉब्लम आती है बहुत बारी। इट्स नॉट दैट कि इट इज इजी। जी जी। कभी आपकी टीम ने आपको बोला है कि मैडम इतना काम करना पड़ता है, रिपोर्टिंग का भी है, ये क्या चल रहा है, मतलब इतने सेशंस हैं, घर का भी इतना काम है, घर पे भी ये सब करना है, कहाँ से हम करें, कैसे हम करें, 24 ही घंटे तो होते हैं दिन में कि क्या क्या करें, मैंने ऐसे कभी सुना है आपने? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे आईटी ट्रेनर को रहती है, क्योंकि उसके अपने सेशंस भी होते हैं, फिर रिपोर्टिंग में मुझे उसकी हर जगह हेल्प चाहिए होती है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर उसके साथ मुझे लगना इसको 1 घंटा जल्दी आ जाना, सब निपटाएंगे, 1 घंटा लेट तक बैठेंगे तो करेंगे, तो बस कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बट इट इज। अच्छा अच्छा। अकबर ने भी लिखा है कि अकबर कह रहे हैं हाँ ये प्रॉब्लम रहती है, काफी देर से उनको ये इश्यू है। तो ऐसा नहीं है कि आज के सेशन के बाद ये इश्यू नहीं रहेगा, बट हम शायद कुछ ऐसी चीजों पे गौर कर सकें, सेल्फ रियलाइज कर सकें, जिससे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हम कम कर सकते हैं। और कोई है? हमारे साथ करीबन 60 लोग जुड़े हैं। किसी और को ये प्रॉब्लम है? सीमा जी ने, अकबर ने, उजैर ने भी हाथ उठाया है। शो ऑफ हैंड्स, आप हाथ उठा सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा और बात करने के लिए। सना कह रहे हैं हाँ उनको भी ये इश्यू है। अभी प्रवीण कह रहे हैं, संगीता, प्रियंका। तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ ज्यादातर लोगों को, कभी मुझे भी ये बहुत दिक्कत रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है टाइम मैनेजमेंट की। मुझे घर का भी देखना है, एज ए मदर भी देखना है, एज ए एम्प्लॉय भी देखना है, तो एज मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेरी अपनी जो हॉबीज हैं उनके लिए भी टाइम निकालना है। फिर एक्सटर्नल प्रेशर इतना हो जाता है, हर चीज में हमें लगता है कि 24 ही घंटे हैं, और हम ये कैसे करें कि ये सारे काम हम कर भी लें और टाइम भी मिल जाए और टाइम से पूरा भी हो जाए। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स और टेक्निक्स हैं। सारिका कह रही है बहुत प्रॉब्लम रहता है इस चीज का। तो सारिका जी, लेट्स सी, अगर हम कुछ
बातें आज डिस्कस करें और उससे हेल्प मिल सकती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर देती हूँ आपसे। कोई बता सकता है कि हमारे पास 24 घंटे में टाइम क्यों नहीं होता? व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है? कोई ऐसा बता सकता है? क्या-क्या चीजें हैं जो हमें टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम देती हैं? कोई भी बोल सकता है। इट्स नॉट कि सिर्फ हमारे साथ बेनिफिशियरी जुड़े हैं उनको बोलना है। एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड से वक़्त क्यों नहीं मिल पाता है हमको? मैम अगर हम अपने टाइम को इधर उधर फालतू समय में वो करेंगे तो टाइम बर्बाद ही होगा। अच्छा, आप वही है ना जिसने पूछा था कि ईमेल का इजाद किसने किया था? यस मैम, यस मैम। आपने ढूँढा? आपने सर्च किया? मैम 1978 में कोई विराज नाम का था। ठीक से बताओ, सभी को बताओ। आपने बहुत अच्छा काम किया ये सर्च करके। मैम ईमेल का जो आविष्कार किया था हाँ। वो 1978 में हुआ था। हाँ जी। और मैम नाम कुछ विराज नाम का था। विराज, ओके, ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर आपको मिल नहीं पाया, तो आपने जाके उसको सर्च किया और उसको आपने पता किया कि कब हुआ था और किसने किया था। वेरी वेल। आपका आपका जो था कि इधर-उधर टाइम स्पेंड करने से हमारा टाइम खराब हो जाता है या कम पड़ जाता है, बिल्कुल ठीक। और कोई कुछ बताना चाहेगा? यस मैम, संगीता हियर। गुड जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ये ज्यादातर ऐसा होता है मैम, किसी की केयरलेसनेस और लेजीनेस की वजह से टाइम हमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है। आज का काम कल के लिए या बाद में देखेंगे, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट में ज्यादातर दिक्कत आती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। इसको एक शब्द बोला जाता है, इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब मैं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, मेरे पास तो बहुत वक़्त है करने के लिए। जैसे किसी का एग्ज़ाम है, उसको पता है कि 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है और आज 1 तारीख पे है और हम कहेंगे अरे अभी तो 10 दिन पड़े हैं, मैं पढ़ लूँगा, 2 ही तो चैप्टर आ रहे हैं, आराम से पढ़ लूँगा, आराम से कर लूँगा। फिर क्या होता है वो धीरे-धीरे करके उस दिन एक नया काम आ जाता है। तो जो काम को हम पहले कर सकते थे, हमने उसे क्या किया? प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। माने उसे हमने कहा हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज अभी तो बहुत वक़्त पड़ा है, अभी तो 10 दिन पड़े हैं, मैं आराम से कर लूँगा। ये बहुत कॉमन है, जैसे हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं। हमारी रिपोर्टिंग की डेट मान लीजिए 27 या 28 ऑफ ईच मंथ है। हमें पता है ये, हमें 3 साल से पता है कि हाँ, 27 या 28 को हमें रिपोर्ट भेजनी है। तो हम 24 या 25 को बोलेंगे अरे अभी तो 2 दिन पड़े हैं ना, रिपोर्ट तो मुझे पता है, सब पता है, मैं आराम से बना लूँगा या बना लूँगी और भेज दूँगी। 27 को 26 को उज़ैर का मैसेज आ जाता है कि ये सेशन है, आज 3 सेशन है या फिर एक मीटिंग रख दी हमने आज, तो 26 का दिन तो आपका गया। या कोई मेल आ जाता है कि आपको ये रिपोर्टिंग आज ही भेजनी है, ये टेम्पलेट आपको आज ही भर के भेजना है। या आपका कोई कम्युनिटी में कोई काम आ जाता है या कोई ऐसा काम आपका पर्सनल आ जाता है कि आप वो उस दिन का जो आपने प्लान किया होता है, नहीं कर सकते। तो क्या हुआ आपने उसको टरकाते गए कि चलो लास्ट में कर लेंगे, बहुत टाइम बचा है। तो जो आपने कहा संगीता उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हम एक चीज़ को एंड तक पहुँचा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि डेट तो 26 या 27 की है, तो मैं 25 को कर लूँगा, मैं 24 को कर लूँगी। लेकिन क्या होता है, कुछ नए काम आ जाते हैं या ऐसे भी कोई काम होते हैं जो और हमने डिले करे होते हैं, हमें वो भी पूरे करने हैं। फिर हमें लगता है, अरे! हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 24 घंटे में मेरे को कितना कुछ करना है, मैं इतना कुछ कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता। और कोई कुछ कहना चाहता है? और आपको क्यों लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है हमारे पास ज़िंदगी में? स्मिता जी, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी इधर। जी। मेरी मैं गुड़गांव जब रहती थी तो मेरा कॉर्पोरेट केटरिंग में भी मेरा काम था हाँ और जी। मेरा बुटीक बुटीक भी चलता था और और बीच में मैं कंसल्टेंसी पे भी आती थी, इसके रीड के अलग अलग सेंटर्स पे मैं जाती थी। तो मेरे पास कितनी बारी ऐसा होता था कि 3 काम है मेरे पास, तो मैं सारा दिन उलझी रहती थी, कभी उसमें कभी उसमें। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ पार्टनर भी रही है बहुत सारे बिजनेस में। तो उन्होंने मुझे इतना सुंदर सजेशन दिया कि मैं सीमा आपको देख रही हूँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, आप सब कुछ अच्छे से कर लेती हो, घर भी देखना होता था। मैं अपने बेटे को खुद ही पढ़ाती थी उस समय, वो भी साथ में रहती थी प्रॉब्लम।
उन्होंने मुझे एक इतना सुंदर सजेशन दिया. शी टोल्ड मी यू स्टार्ट योर डे अर्ली. मैं 7 o'clock उठती थी क्योंकि 7:30 को बेटे को जाना होता था स्कूल, तो हाफ एन आवर पहले उठना, और फिर अपने लिए कुछ नहीं कर पाती थी. और मेरे को इतना शौक है हमेशा से, मतलब अच्छा लगता है मेरे को मेडिटेशन करना और सब चीजें, अपने लिए तो कभी कुछ निकलता ही नहीं था. देन आई आई प्लान्ड एंड आई स्टार्टेड माई डे. सबसे पहले हाफ एन आवर, फिर 6 o'clock, फिर 5:30. वो जो 1.5 घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिला 5:30 उठने से, उससे मेरी कितनी सारी चीजें मैनेज हो गई थी. तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि यू कैन मैनेज योर टाइम बाय स्टार्टिंग योर डे अर्ली. तो आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया? आपने प्लानिंग करा, आपने सोचा कि मेरे को कितना वक्त चाहिए, जो चीजें मैं मिस आउट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए ज्यादा से ज्यादा. yes, तो मैं वो ऐसा अपनी टाइम लाइन में ऐसा कौन सा 1 या 1.5 घंटा में ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हमारे पास 24 घंटे, सभी के पास वही 24 घंटे हैं. चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं. कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, उनके पास भी 24 घंटे हैं. मेरे पास भी 24 घंटे हैं. गीता मैम के पास भी 24 घंटे हैं. सीमा मैम के पास भी 24 घंटे हैं. लेकिन उसी में कई लोग किस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, और कई लोग यही सोचते रहते हैं कि वक्त ही नहीं है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है कुछ सीखने का, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है कुछ करने का. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्लान ही नहीं कर पाते, जो अभी सीमा जी ने बताया एज एग्जाम्पल, ये अपनी लाइफ को एनालाइज किया उन्होंने कि ऐसी कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है. हम यहाँ पे कुछ चीजों पे ध्यान देंगे कि ऐसी एक्टिविटीज जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए टाइम निकालने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 2 चीजें हैं. एक तो चीजों को आइडेंटिफाई करना कि वो इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो कम इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो टाइम वेस्टर्स हैं, उस पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके लिए टाइम कम बचता है. और कोई बता सकता है और किस चीजों में डिस्ट्रैक्शन होता है? मैंने स्लाइड पे भी कुछ चीजें शो करी हैं. प्लीज बताइए आप किस चीज में टाइम वेस्ट करते हैं. हमारे यहाँ पे राजपुरा से भी लोग जुड़े हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. कोई बताना चाहेगा आप लोगों को किस चीज में टाइम वेस्ट हो जाता है? पूरा दिन किस चीज में निकल जाता है? उठते हैं सुबह, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, रात हो जाती है. सोशल मीडिया, कोई अपना टाइम वेस्ट करता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? यहाँ नहीं बताएंगे हम, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम बार बार जा के देखते हैं फेसबुक पे क्या होता है? यस मैम, यस मैम. हम कभी कभी ज्यादा वो कर देते हैं ना टाइम, मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादातर टाइम चला जाता है और पता भी नहीं चलता. और अगर हम वही पढ़ने बैठते हैं तो मैम सोचते हैं कब टाइम खत्म हो, कब हम उठे पढ़ने से. तो हमारा जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. तो पहले तो हो गई जो सीमा जी ने बात बताई कि हम प्लानिंग नहीं कर पाते, अपना दिन हम कभी प्लान ही नहीं करते. ना तो हम दिन प्लान करते हैं, ना तो वीक प्लान करते हैं, ना तो मंथ प्लान करते हैं. और जब काम करने बैठते लगता है इतना काम है करने को. तो हम जब पुअर प्लानिंग होती है तो नेचुरली हमें लगता है कि दिन है ही इतना छोटा, हफ्ता है ही इतना छोटा, मंथ तो कहाँ चला गया, देखो अभी साल तो खत्म ही हो गया, पता नहीं चला साल कहाँ चला गया. ये कहते हैं ना हम आपस में. दूसरा जो संगीता जी ने बोला, प्रोक्रास्टिनेशन. वी कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स, वी कीप ऑन डिलेइंग. अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे. मेरे बेटे की ना स्टोरी बुक में एक स्टोरी थी, जब वो बहुत छोटा था तब की एक स्टोरी है कि एक राजा था और एक जो क्या कहते हैं ऐसे घूमने वाले होते हैं ना, गांव गांव में घूम घूम के कुछ भिक्षा मांगते हैं, वो भिक्षुक था. तो राजा ने एक दिन भिक्षुक को बोला कि तुम इतना घूम घूम के भिक्षा मांगते हो, तुम्हें फिर भी दिन का पूरा नहीं पड़ता. मैंने देखा है कि तुम कई बारी रात को भी खाना नहीं खा पाते, मुझे ऐसा पता चला है. तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना जो राजकोष है ना खोल देता हूँ तुम्हारे लिए 1 दिन के लिए. तुम जितना बटोर सकते हो 1 दिन में बटोर लेना. तो भिक्षुक ने बोला हाँ ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा और मैं बटोर लूंगा. भिक्षुक गया अपनी वाइफ के पास. उसने बोला देखो देखो, ऐसा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं रोज घूम घूम के भिक्षा मांगता हूँ. मुझे राजा ने बोला है कि मैं अपना राजकोष आपके लिए खोल रहा हूँ, तो देखना मैं कल कितना सारा बटोर के लाऊंगा. तो उसकी वाइफ ने बोला हाँ ठीक है, तुम कल सुबह सुबह चले जाना. और रात सुबह से लेकर शाम तक राजा ने बोला था मैं खोल के रखूंगा, तुम्हें जितना एक बारी में लेना है तुम ले लेना. तो भिक्षुक ने कहा ठीक है. तो सुबह तो पहले वो उठा ही बहुत लेट,
उसके बाद उसकी वाइफ ने बोला कि अच्छा तुम अब जाओ, तुम्हें राजा ने बोला था कि तुम आ जाना। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पहले भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो दे दो। तो वो खाने के लिए दे देती है उसको, बनाने में उसको वक्त लगता है। करते करते दोपहर हो जाती है, तो वो चलना शुरू करता है। चलता है, आधे रास्ते पहुंचता है, कहता है ओहो मैं तो थैला लाना ही भूल गया, राजा ने कहा था जितना एक बारी में बटोरना होगा बटोर लेना। अरे मैं तो थैला ही नहीं लाया। वो वापस घर जाता है। वापस घर जाता है तो बीवी को बोलता है अरे तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया कि थैले लेके जाना था। अरे मैं लेके किस में आऊंगा। तो वो उसको बोलती है अच्छा ठीक है मैं देख के आती हूँ कहीं थैला, हमारे पास तो कोई थैला है नहीं, देख के आती हूँ कोई आसपास कोई थैला है तो ला के तुम्हें दे देती हूँ। वो जाती है, अपने एक दो दोस्तों से पूछती है, छोटा सा एक थैला मिलता है उसको, वो लेके आ जाती है, भिक्षुक को दे देती है। तो भिक्षुक बोलता है अच्छा ठीक है ये थैला लेके मैं जाता हूँ। रास्ते में उसको चलते 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 जब वो जा रहा होता है फिर भूख लग जाती है। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, कहता है अब भूख लग रही है क्या करूं। तो उसके पास एक छोटी सी पुड़िया होती है जिसमें कुछ चने और गुड़ होते हैं, वो चने और गुड़ खाने लगता है। करते करते उसको क्या हो जाती है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। शाम को वो पहुंचता है तो वो दरवाजा बंद होने ही वाला होता है राजा के दरबार का। राजा बोलता है मैंने तो तुम्हें कहा था तुम सुबह आ जाना। कहता हाँ थोड़ा देर हो गई, दिन ही इतना छोटा है, मैं पहुंच ही नहीं पाया, इतनी मुश्किलें हैं मुझे पहुंचने में। राजा कहते कोई बात नहीं, तुम अंदर आओ और ले लो जितना बटोर सकते हो बटोर। तो उसको बटोरने के लिए उसके पास क्या था, छोटी सी थैली। तो राजा ने अपना कोष खोला भी, उसको पूरा दिन दिया भी। वो क्या लेके गया, एक छोटी सी थैली लेके गया जिसमें जितना आया वो लेके वो बाहर आ गया। सो दिस इज कंप्लीटली पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जो हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी में देखा। तो हमारे पास रिसोर्सेज होते भी हैं, हमारे पास वक्त होता भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं कि हम अपने आप को प्लान नहीं कर पाते। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो मल्टीटास्किंग करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो कहीं पे ये लिखा गया है कि मल्टीटास्किंग कोई चीज नहीं होती। डोंट ट्राई टू मल्टीटास्क। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो, एक काम को आधा अधूरा छोड़ के दूसरा काम कर रहे होते हो, फिर आप पहले काम पे वापस जाओगे। सो ट्राई एंड प्लान टू फिनिश योर जॉब टू सम एक्सटेंट। मान लीजिए 4 या 5 काम आपको करने हैं, तो आप प्लान ही ऐसे करिए कि मेरा पहला काम मैं इस मुकाम तक पहुंच के छोड़ दूंगा, दूसरा काम इस मुकाम पर पहुंच के छोड़ दूंगा। जब हम बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे होते हैं, ना तो हमारा फोकस हर काम पे जाता है, ना तो हमारा जो ट्रू एफर्ट है वो उस काम पे जाता है, और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। हम स्विचिंग बिटवीन टास्क एक्चुअली कर रहे होते हैं। अगर मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ और छोटे रिपोर्ट बनाते बनाते मेरे को सेशन भी लेना है, तो ऐसा नहीं है मैं रिपोर्ट भी बना रहा हूँ और मैं सेशन भी ले रहा हूँ। मैं रिपोर्ट बनाना छोड़ के एक सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 o'clock से 2 o'clock तक लाइफ स्किल के सेशन में पार्टिसिपेशन करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। तो मैं साइड में, अगर आप सेशन में आ तो गए, लेकिन अगर आप साइड में अपना रिपोर्ट पूरा कर रहे हैं तो यू आर नॉट मल्टीटास्किंग। प्लीज डोंट कंफ्यूज, आप एक काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं। तो दीज आर द टाइम वेस्टर्स। ये टाइम वेस्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में। अगर हम थोड़ा सा ध्यान इस पे दें तो शायद हम अपने 24 घंटे में से थोड़ा बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये पिकल एंड जार की थ्योरी है, जिसमें कि उन्होंने जिन्होंने ये थ्योरी लिखी थी, स्टीवन कोवी ने, उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि हमारी जिंदगी एक जार के जैसे, किसके जैसे, एक पतीला ले लीजिए, एक जार ले लीजिए, जो समय है वो सीमित समय है। ठीक है, उस सीमित समय में हम पहले क्या करते हैं, जो बड़े रॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट चीजें जो जिनके बिना हमारी लाइफ चल नहीं सकती, जो हमें करना ही करना है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है। जो पेबल्स हैं वो छोटे काम हैं जो करने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनके बिना भी हमारा जिंदगी चल सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा जॉब जो है वो हमारी रॉक है, मतलब हमें काम पे आना है, हमें काम पे आके 8-10 घंटे बिताने हैं, वो एक्टिव बिताने हैं, वो क्या है, हमारी बड़ा स्टोन है, रॉक है। लेकिन मुझे सेल्फ लर्निंग करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी वीडियोस देखनी है जो मेरी स्किल को एनहांस कर सकती हैं, वो हमारे छोटे स्टोन है, पेबल्स। उसके लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा। सैंड वो चीज होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हम
अपनी लाइफ में भर तो लेते हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोशल मीडिया हो गया, गॉसिप हो गया, चिट चैट हो गया, और कोई टाइम वेस्टिंग जो हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, वो सैंड है। और उसके भी अलावा जो हम अगर कुछ और भी टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो इसमें हम पानी भी भर सकते हैं। तो अगर अपने जार में हम सबसे पहले सैंड भर लेंगे, सबसे पहले हम वो काम करेंगे सुबह उठते ही दिन भर में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे जार में क्या भर जाएगा? सैंड भर जाएगा। सैंड भर जाएगा तो हमारे जार में ना जगह नहीं बचेगी पेबल्स और रॉक्स के लिए। हमारा जार क्या है? ओवरफ्लो कर जाएगा। हम फिर क्या बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना? यही बोलेंगे। अगर हम अपने जार में सबसे पहले इम्पोर्टेंट टास्क भर लें, मतलब जो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम सबसे पहले अपने दिमाग में रखें और सबसे पहले उनको कंप्लीट करें, तो वी विल सी दैट हमारे जो एफर्ट है वो 20% लग रहे हैं और जो रिजल्ट है वो 80% आ रहा है। मान लीजिए हम किसी सब्जेक्ट में वीक हैं और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो करनी है, तो जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? रॉक, पेबल, सैंड या पानी? कोई बता सकता है? जिस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा फोकस करना है वो हमारे लिए क्या है? रॉक है, पेबल है, पानी है या फिर सैंड है? हमारी जिंदगी जो है वो एक जार के जैसी है, ठीक है? हमारा जो हमारे को जिंदगी में 24 घंटे मिलते हैं या जो हमें हफ्ते में नियमित दिन है, उन इनमें नियमित घंटे मिले हैं, वो एक जार के जैसे हैं, ठीक है? अब उस जार में या तो हम रॉक्स भर लें पहले। रॉक्स क्या हो गई? वो बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमें करने ही करने हैं, उसके अलावा हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी या हमारी जिंदगी रुक जाएगी। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उनको हम क्या बोलते हैं? रॉक्स, बड़े पत्थर बोलते हैं, ठीक है? पेबल्स क्या हो गए? छोटे पत्थर। छोटे पत्थर जो इम्पोर्टेंट तो हैं, खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सोना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपने आप को साफ सफाई से रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये टास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी आपकी स्किल को बढ़ाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लगातार एज ए प्रोफेशनल अपनी स्किल को बढ़ाना, ये चीजें हमारे लिए ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इनको हम क्या बोलेंगे? पेबल्स, छोटे पत्थर। छोटे पत्थर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इमीडिएटली हम हर रोज इस पे अटेंशन ना भी दे या कम टाइम दे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे काम जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम सबसे पहले अपने जार में भरेंगे। जो चीजें बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि बार बार फोन को देखना, बार बार सोशल मीडिया पे जाना, अपने फ्रेंड से लगातार बातें करते जाना 2-2 3-3 घंटे, किसी कोई उससे आउटपुट नहीं आ रहा है, या फिर डे ड्रीमिंग करना। कई लोग कुछ नहीं करें, कई लोग कहेंगे यार मैं तो कुछ ये सब करता ही नहीं या करती नहीं, लेकिन सोचते रहते हैं हम क्या करें लाइफ में, क्या करें। सोचते रहना, सोचना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस सोच का जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, जिससे कोई आप कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं निकाल पा रहे, लगातार डे ड्रीमिंग करे जा रहे हैं, वो भी आपका एक टाइम वेस्टर है। या तो वो सैंड है आपकी लाइफ में जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, या तो वो पानी है कि वो खाली समय है आपके पास और आप उसको पानी से भर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए रॉक है, पेबल है, बड़ा पत्थर है आपकी जिंदगी में, छोटा पत्थर है, या फिर पानी है, या फिर सैंड है? कोई बता सकता है क्या? रॉक। पेबल है मैम। आपके लिए वो पेबल है, मतलब रॉक, थोड़ा रॉक है वो, क्योंकि वो कठिन चीज है, उसको आपको ओवरकम करना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये मेरे लिए एक बड़ा पत्थर है और ये इम्पोर्टेंट पत्थर है। तो आप समय किस पे ज्यादा स्पेंड करेंगे? अपने रॉक पे स्पेंड करेंगे, ना कि अपने छोटे पत्थरों पे या फिर पानी पे स्पेंड करेंगे, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी बेटर। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप सबसे ऊपर अपनी लिस्ट में रखेंगे, टू डू लिस्ट में, और जो चीजें कम इम्पोर्टेंट है उसको हम नीचे रखेंगे। जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में मतलब कुछ ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अर्जेंट है उसको हमें इमीडिएटली लिखना है अपने टॉप प्रायोरिटी पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है? उसको हम
डिसाइड करेंगे, टाइम एलोकेट करेंगे और उसको सेकंड लेवल पे रखेंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है या फिर आपको कुकिंग करना है या फिर कोई और आपका पर्सनल टाइम है जो आपको स्पेंड करना है, फैमिली वेकेशन पे जाना है या फिर वीकेंड में कुछ प्लान करना है अपनी फैमिली के साथ, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके पास, आपके लिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर आप वेकेशन पे नहीं गए अपनी फैमिली के साथ तो ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट भेजना, जो आपने रिपोर्ट भेजनी है वो डिले हो जाएगी, है ना। क्योंकि रिपोर्ट आप जो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वीक डेज में या जो टाइम बंधा हुआ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। लेकिन कुछ चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन शायद अर्जेंट नहीं है, उसको आप सेकंड बकेट में डाल देंगे। पहले बकेट में क्या डाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अर्जेंट है, उसको किए बिना हमारा आगे नहीं बढ़ेंगे या हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। उसको हम सबसे भारी, सबसे बड़ा पेबल है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, तो हमें उसके लिए टाइम बांधना है, टाइम निकालना है, क्योंकि अगर हमने नहीं निकाला तो वो इस बकेट से इस बकेट में आ जाएगी, वो नॉट अर्जेंट से अर्जेंट में आ जाएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा अर्जेंट वाला बकेट है वो सबसे खाली रहे। हम कभी भी किसी चीज को इतना डिले ना कर दें कि हमारा अर्जेंट वाला बकेट जो है वो भरते 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 ओवरफ्लो कर जाए। ज्यादातर प्रॉब्लम तभी आती है जब हम, जो संगीता जी ने कहा था कि हम प्रोकास्टिनेशन इतना कर देते हैं कि जो हमारा अर्जेंट वाला बकेट है, आज वो चीज अर्जेंट नहीं है लेकिन हमने उसको इतना डिले कर दिया या फिर हमने उसको प्लान ही नहीं किया कि वो नॉट अर्जेंट से अर्जेंट में आ गई, और फिर हमारा सिर दर्द होता है, उफ इतना काम करना है, इतना टाइम ही नहीं है, रिमाइंडर्स आ रहे हैं बार बार हर चीज के लिए। मैं फिर से ये बोलती हूँ कि जो लाइफ स्किल के सेशन है हम प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए मेरे सारे एग्जाम्पल्स आपके प्रोफेशन से ज्यादा जुड़े होंगे एज अपोज टू पर्सनल लाइफ। लेकिन ये एग्जाम्पल्स को हम पर्सनल लाइफ पे भी उतना ही वी कैन ऑलवेज पुट देम ऑन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो हम कोशिश क्या करेंगे, जो हमारी पहली बकेट है, जो डू वाली बकेट है, आज जो करना ही करना है उसको सबसे एम्प्टी रखेंगे, बट वो एम्प्टी तभी हो पाएगी अगर हम टाइम टू टाइम अपना काम करते जाएंगे। सेकेंड बकेट वो होती है जिसको हम प्लान कर लेते हैं कि ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस दिन इस समय पे इस तरह से करूंगा या करूंगी, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कोई और भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज मैंने करनी तो मुझे है, सबमिट तो मुझे करनी, लेकिन मैं किसी की मदद ले सकती हूँ, यू नो। तो हम वो चीज को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब हम सपोर्ट ले सकते हैं किसी से कि देखिए आप ये मेरे साथ कर सकते हैं। अगर हम जॉइंटली करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से टाइमली हो जाएगी। मैं फिर से आपको रिपोर्टिंग का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एज अ कोऑर्डिनेटर आपको 5 अलग अलग स्किल्स की रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट आपको 28 तारीख को रीड इंडिया में देनी है। अब आपको तो ईमेल तो आपको आया कि रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, लेकिन आप डेलीगेट कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेनर को, अपने ब्यूटी ट्रेनर को, अपने टीचर्स को कि आप ऐसा करिए, अपने अपने यूनिट्स का, अपनी अपनी जो आपकी स्किलिंग यूनिट्स हैं या जो आपका सेक्शन है, लाइब्रेरी का सेक्शन है, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए, मैं कंपाइल करके हेड ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। तो आपने क्या किया, डेलीगेट कर दिया, मतलब अपने पास इतना बड़ा बोझ नहीं रखा, उसको डेलीगेट कर दिया। लेकिन आपका काम ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि उन सबकी रिपोर्ट को कंबाइन करके आपको देखना है कि सही इंफॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही। बट क्योंकि आपने डेलीगेट कर दिया था काम, तो आपका काम थोड़ा प्रॉपर वे में 4-5 लोगों ने आपको मदद करी, इसलिए वो सही टाइम पे सही तरीके से हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। जो काम ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट है और वो कोई हमें फायदा नहीं दे रहे, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट। कोशिश करेंगे वो काम को जितना कम से कम हम टाइम दें, वो ज्यादा उतना ही उसमें फायदा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट एंड सेकंड बकेट में, फर्स्ट और सेकंड जो आपका कंटेनर है उसमें जगह ज्यादा हो जाएगी। कोई कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। तो अब हम
कैसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे आजकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे हम टाइम मैनेज करना अपना सीख सकते हैं। तो पहला तो ऐसा है रिमाइंडर्स का। हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपने लिए, हम रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। हमारे पास आजकल फोन में रिमाइंडर्स हैं, हमारे पास ईमेल में रिमाइंडर्स हैं। और कोई शेयर कर सकता है किस किस तरह के रिमाइंडर्स आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल हैं, और हम फिजिकली भी अपने रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। हम डेली अपना एक प्लानर बनाते हैं। कौन कौन बनाता है अपना हर दिन का प्लानर? कौन बनाता है? कोई है जो सुबह सुबह उठते ही अपना प्लान बनाते हैं? चाहे दिमाग में बनाते हैं, चाहे पेंसिल से बनाते हैं। मैम मैंने एक बार बनाया था पर वो सक्सेस नहीं हुआ। तो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? आपने उसको एनालाइज किया रिया? तो मैम मैंने मतलब स्टार्टिंग में सोचा पहले मैं उठूंगी सुबह सुबह, ब्रश करके ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैम उतना तो सही गया। उसके बाद स्कूल का टाइम आया, स्कूल हम जाते नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए। फिर मैंने मैम फोन देखना चालू कर दिया, फोन देखते देखते टाइम सारा चला गया। तो आपने क्या किया? जो टाइम वेस्टर था, आपने प्लान तो किया लेकिन उस प्लान पे स्टिक ही नहीं किया। तो आपने क्या किया? जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको प्रायोरिटी दी रिया। तो एज ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लान आप बनाओ उस पर स्टिक भी तो करो ना। जब आप उस पर स्टिक ही नहीं करोगे तो टाइम मैनेज कैसे होगा? फिर तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि वक्त ही नहीं है, मेरे पास पढ़ाई का वक्त ही नहीं है। जब आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि आप सोशल मीडिया पे चली गई, स्कूल का काम नहीं किया, सो दैट इज आप एज ए प्रोफेशनल कल को जाके आप कहीं पे जॉब करेंगे, कहीं पे आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो ये जो आपका एटीट्यूड है लाइफ को लेके वो आपको काफी डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके गोल से। कोई गोल तो सेट करना पड़ेगा ना आपको। आपने आई डोंट नो, यू आर अ स्टूडेंट, आप 12th कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, बट जो आपका गोल है वो अगर आप 11th आप कर रहे हैं, तो आप अगर अपने गोल पे स्टिक नहीं करेंगे। आपने प्लान तो बना लिया, मैंने सुबह सुबह उठ के बड़ा अच्छा सा एक प्लान बना लिया, लेकिन क्या हुआ? पहले 2 काम किए, तीसरे काम तक मैं थक गया। मैंने कहा मेरे से 2 काम तो कर लिए, और क्या करूं, है ना? और वो भी वो 2 काम थे जो अर्जेंट नहीं थे, इम्पोर्टेंट थे, है ना? लेकिन उससे मेरी कोई प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही। ये तो मुझे करना ही है, नहाना तो है ही, उठ के खाना तो है ही, ऑब्वियसली। इसमें ही मैंने 3-4 घंटे, वो जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी भिक्षुक की, कि भाई उसने खाने में, उठने में, लैक ऑफ प्लानिंग में इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि उसको लगा कि पूरा दिन ही इतना कम था, राजा ने तो मुझे सिर्फ एक ही दिन दिया अपने उसका जो कोष था उससे बटोरने के लिए। भाई एक दिन मिला था, तुमने प्लान नहीं किया, या प्लान किया था उस पर आपने एक्शन नहीं लिया, ठीक है? अब मैं तो आपका दिन प्लान नहीं कर सकती, दिन तो आपको खुद प्लान करना पड़ेगा, और आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट क्या है, रॉक्स क्या है हमारे लिए, सबसे पहाड़ की चीज कौन सी है, जो पहाड़ की चीज है उसे सबसे पहले एड्रेस करेंगे। क्योंकि अगर वो ओवरकम हो गई उस दिन के लिए, तो आपका पूरा दिन एज पर प्लान जाएगा 80 से 90%। 5 से 10% डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। हम ह्यूमन है, एक ह्यूमन नीड होती है सोशल मीडिया पे जाना, किसी से बातचीत करना। जब तक रात को किसी से बात ना कर लो तब तक नींद नहीं आती, ठीक है ना? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिलर्स हो सकते हैं, ये पूरे दिन में कहीं कहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये पूरा दिन हमारा कैप्चर नहीं कर सकते। और कोई प्लानिंग करता है, कोई टू डू लिस्ट बनाता है, अपने हफ्ते की प्लानिंग, डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग कोई बनाता है? स्मिता जी, मैं सो नहीं पाती थी, मेरे को थोड़ा स्लीप का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने कंसल्टेंट से बात करी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप ना जो भी आप काम करते हैं उनको आप रात में एक पेपर पे एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिख के सो जाओ। तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको जो वो चीज आपको ये हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके में आप उलझे नहीं रहेंगी और उसमें आप सोचेंगी नहीं बहुत ज्यादा, तो आप इस एक पार्ट की तरफ से आप रिलैक्स हो जाएंगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगले दिन के जो काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो रॉक्स हैं, आप वो पहले अपने या तो पेपर पे लिख लीजिए या अपने दिमाग में उसको कम से कम सोने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे कल करना है। और फिर आपसे वादा कर लीजिए कि चाहे कुछ हो जाए, ये जो कल का जो सबसे बड़ा रॉक है, रॉक को मत भूलिएगा। आप जो रॉक है अगले दिन का,
उसको मुझे हर हाल में पूरा करना है। और कैसे करना है उसका भी छोटा छोटा एक प्लान अपने दिमाग में आप बना सकते हैं। मैं आज भी यही करती हूँ। उसको इस बात को कम से कम 6-7 साल पहले की बात है। और मेरे को कुछ भी पेपर मिल जाए, कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो डायरी मैंने बना रखी है टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, वो नहीं मिलती, तो कोई भी पेपर मिल जाता है उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ। वो स्टार्स बना देती हूँ उसके आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे आपने बोला, वो रॉक्स की तरह मेरे वो बड़ा सा स्टार होगा, वो मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फिर छोटा स्टार बना लेती हूँ। तो वो इट इज माई ओन वे टू डू माई वर्क। तो यही चीज ये अभी आपने यहाँ पे क्लियर करी। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू मेक अ टू डू लिस्ट। जी जी, जब टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसमें से ऐसे कौन से काम हैं जो ऊपर आने चाहिए, यानी कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, पहला बकेट जो था उसमें आने चाहिए। जब आप टू डू लिस्ट में 10 चीजें लिखेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो सैंड ग्रेन्स कौन से हैं या पानी कौन सा है जिसपे हमें फोकस नहीं करना। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज वो काम कर लूंगी, है ना, या कर लूंगा। और कोई हसीना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम। बताइए, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप आ रहे हैं कैमरा पे। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं तो रात में प्लान बना के सो जाती हूँ कि सवेरे मैं तो 5 बजे उठती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले से ही मेरे काम का ये बना रहता है ऑलरेडी कि मुझे कल क्या करना है। वो आप प्लानिंग करती हैं, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो आप दिक्कत ही नहीं आती है। वेरी नाइस हसीना, थैंक यू सो मच। जी मैम, मैं अर्चना बोल रही हूँ बेनीपट्टी से। जी अर्चना जी, बताइए। अच्छा मैम, मतलब मुझे ये करना है कि मैं सुबह से जो भी होता है, जो भी काम करना है, वो मैं पहले अपना माइंड में सेट कर लेती हूँ कैसे करना है। लेकिन क्या होता है ना, शाम होते होते कुछ सेल्फ स्टडी भी करना है। जैसे मैं जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ, तो पहले मेरे मार्किंग बहुत ही अच्छे आते थे। लेकिन अब क्या होता है कि शाम तक, मतलब जी कि जैसे मैंने 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 का वो कर रखा है कि मैं इतने देर तक मैं सेल्फ स्टडी करूंगी या मैं कुछ अपना जो भी सेट। लेकिन वहां जाते जाते ना आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरा एकदम डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। मतलब मन क्या, एकदम थक गई हूँ, ऊब गई हूँ, और मेरे स्कोर दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते जा रहे हैं। तो मैम फिर मैं वहां लास्ट तक कैसे कर सकती हूँ कि जब मैं सुबह में 7 या साढ़े 7 से मेरा स्टार्ट होता है, लेकिन वो मैं कंप्लीटली साढ़े 10 बजे तक मैं अपना नहीं दे पाती हूँ, और ये शुरू होता है 7 साढ़े 7 के बीच से ही। मैंने दिन का जो भी अपना कर रखा है वो थोड़ा बहुत होता है, जैसे किसी अटेंडम कोई कॉल आ जाना जिसके मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी लंबी होगी, लेकिन फिर भी हो जाती है बातचीत, तो थोड़ा वो सब तो प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? आपका जो ये टाइम है, ये सुबह का है या शाम का है, 7 साढ़े 7 का? मैम 7:30 से। मैं सुबह से तो बस यहाँ अपने घर का काम देखने के बाद, बच्चों को कुछ पढ़ाने के बाद मैं सेंटर आ जाती हूँ। फिर मैं यहाँ से 5:30 बजे जाती हूँ, तो वहाँ कुछ अपना थोड़ी देर मैं इधर सोशल मीडिया या फिर कुछ न्यूज पेपर वगैरह पढ़ती हूँ। इसके बाद ये मेरा सेल्फ स्टडी वाला 7:30 से स्टार्ट होता है, 7 साढ़े 7 से। 7:30 से। तो वो मैम टाइम तो रहता है, लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। मेरा बार बार दिमाग उधर जाता है, ये वो बहुत तरह का। क्योंकि अर्चना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेक लेना। आप कहीं ना कहीं वो अपने माइंड को ब्रेक नहीं दे पा रही है। आपके दिमाग में ना कहीं वो ऑलरेडी लोड है, उस चीज का एक बोझ है कि 5:30 बजे तक देखो मैं यहीं पे हूँ, और 7:30 बजे से मुझे जो है 2 घंटे मुझे मिलेंगे, कुछ सोशल मीडिया कर लिया, कुछ खाना पीना बनाना है, खा लिया, 2 घंटे में तो ये काम हो पाएगा क्योंकि घर पहुंचना भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा है। वो उस बोझ को लेके 7:30 बजे तक उसी बोझ पे कि अब 7:30 से 10:30 मुझे वो भी करना है। टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी टेक्निक बोला गया है कि आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे अपने दिमाग पे, वो बोझ लेके चलेंगे। या डिस्ट्रैक्शंस, अभी आपने बोला सोशल मीडिया आप सोचते हैं कि आप जो है अपना एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आप एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन रियल में आपका दिमाग जो है वो जो नई चीजें हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं उसको, तो आपका दिमाग जो है स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मल्टीपल लेवल पे चलता ही जा रहा है। तो दिमाग की भी तो एक कैपेसिटी है ना। अगर आपको पता है कि 7:30 से 10:30 तक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए रॉक है कि मुझे अपनी स्टडीज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट 5:30 से 7:30 का टाइम मिलता है, आप उसमें कोई सोशल मीडिया या कोई डिस्ट्रैक्शन मत करिए।
मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करिए। जो चीज अच्छी लगती है, म्यूजिक अगर अच्छा लगता है उसको सुनिए, या कोई चीज जो जिससे आपको पीस मिलता है वो काम करिए। देखिए अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए टाइम तो हम आपको ज्यादा दे नहीं सकते, ठीक है, कोई भी टाइम आपको ज्यादा नहीं दे सकता। आपको 5:30 बजे तक सेंटर रहना ही रहना है। 5:30 से 7:30 का टाइम आपके पास है। आप उस टाइम में सोचिए कि आप अपने दिमाग को री एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। नाउ दिस इज ओनली अर्चना, ये अर्चना का दिमाग है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसके दिमाग को संगीत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के यूथ के लिए, आज की जनरेशन के लिए। जितना टाइम हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, हमें हमारे पता है क्यों? क्योंकि उससे हमें एस्पिरेशंस बहुत जाग जाती है। सोशल मीडिया पे हम क्या देखते हैं, किसी ने अच्छा कोई खाना खाया, किसी ने कोई अच्छा कपड़े के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, या ज्वेलरी के बारे में बोल रहा है, या कोई अच्छी जगह पे घूमने गया है उसके बारे में कोई स्टोरी पोस्ट करी है। सोशल मीडिया पे सब लोग एक ऐसी जिंदगी पोस्ट करते हैं जो रियलिटी से, जो 100% रियलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक ओवररेटेड रियलिटी है। हम कभी भी अपना दुख, अपना ज्यादा कि हमें परेशानी हो रही है, हम सोशल मीडिया पे ये बहुत कम पोस्ट करते हैं। ज्यादातर हम ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं जिससे कि हमारे जो दिमाग है ना वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो अभी आपने खुद ही बताया कि मैं सोशल मीडिया पे चले जाती हूँ। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है या कोई मेडिटेशन आप कर सकते हैं, इवन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं, तो उससे आपका दिमाग री एनर्जाइज हो जाता है। अगर कोई खाना आपको खाना अच्छा लगता है वो भी खा सकते हैं, बट डोंट गो ऑन द डिस्ट्रैक्शन। जो हमारी सैंड है या जो हमारे पानी का कंपोनेंट है हमारे जार में, आप उस पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपका दिमाग, एक एग्जॉशन होता है ना, प्रेशर कुकर का सीटी होता है, तो वो जब तक सीटी को जगह नहीं मिलेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हमें लगेगा कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। ट्राई करके देखिए, मे बी इट्स हेल्पफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू अर्चना। एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम अपनी रूटीन बनाएं और उस रूटीन पे स्टिक करें। ये स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन की अगर हम रूटीन बनाते हैं तो ये जो छोटे छोटे हमारे काम है ना, हमें डिवाइड करने आसान हो जाते हैं। ऐसे कुछ टूल्स भी हैं, जैसे हमने बात करी कि हम कैलेंडर सेट करते हैं। आजकल तो ईमेल पे भी ये ऑप्शन है कैलेंडर सेट करने का, नहीं तो फोन पे भी हम कैलेंडर सेट कर सकते हैं। कैलेंडर में हम डेट टाइम तक सेट कर सकते हैं कि इस वक्त पे मुझे ये करना है। टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपना डायरी ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं। ये चीजें हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, एक्चुअली में ये बड़ी चीजें नहीं है। जो भी लोग अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, बिलीव मी, इनमें से वो एटलीस्ट 2 या 3 चीजों का यूज जरूर करते होंगे। ऐसे फोन में भी कुछ एप्स हैं, शायद हम में से कोई मुझे हेल्प कर सकता है आप सभी को बताने में कि कौन सी एप्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपना टाइम, अपना शेड्यूल बनाने के लिए, अपना प्लानर बनाने के लिए। अगर किसी के पास कुछ है ऐसी एप्स तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 6 मिनट 7 मिनट बचे हैं। दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शेयर फॉर टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे ज्यादा जाते हैं, हम ब्रेक्स कम लेते हैं, हम अपने माइंड को री एनर्जाइज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि हमारा टाइम जो है हमारे हाथ में बहुत कम है। प्रॉपर प्लानिंग करें, कोई भी काम को कल पे मत टालिए, जो हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, चाहे हम उसको और अगर हम उसको पार्शियल भी कर रहे हैं, अगर हमें कोई बड़ी रिपोर्ट बनानी है, अगर हम आधी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, तो आज हम प्लान ही वो करें कि आज मैं इस सेक्शन का रिपोर्ट खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, और कल फिर मैं बाकी के काम पे जाऊंगी। क्योंकि उस काम को अगर आप छोटा छोटा बांट लेंगे तो एक पहाड़ नहीं लगेगा, वो रॉक को हमने पेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। वो जो बड़ा फर्स्ट हमारा बॉक्स था अर्जेंट वाले में से हम नॉट अर्जेंट वाले में लेकिन इंपॉर्टेंट वाले में उसको ले आए। कैसे ले आए? प्लानिंग से, अपने टास्क को लिखित में प्रायोरिटाइज करने से, और उसको छोटे छोटे भागों में बांटने से। जो काम हम खुद नहीं कर पा रहे वक्त की कमी की वजह से, क्या हम उसे डेलीगेट कर सकते हैं?
अगर हमारे पास वो सपोर्ट है घर में या ऑफिस में या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, क्या हम अपने किसी कोलीग से या अपने किसी मददगार से मदद ले सकते हैं, उसको डेलीगेट कर सकते हैं, उसको डेलीगेट करें। जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे दिमाग को प्रेशर कुकर बना रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर डिलीट अगर नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करेंगे। इसमें से सबसे ज्यादा है टाइम वेस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया है, खाली गॉसिप करना है, और टाइम डे ड्रीमिंग में बस सोचते ही जा रहे हैं, एक ख्याली पुलाव बना के उसमें हम कम टाइम वेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं, और जो प्लान हम बनाए अपने लिए उस पर स्टिक करें। जैसे कि अभी आई थिंक रिया ने बताया कि प्लान तो उन्होंने बना लिया और एक बार बनाया, प्लान एक बार नहीं बनेगा। प्लान हम या तो वीकली बनाएंगे या मंथली बनाएंगे, और बहुत अच्छा होगा उसको अगर हम डेली पे ब्रेक डाउन करें। आप प्लीज ट्राई करिए एक हफ्ते के लिए। अगले सेशन में, अगला सेशन तो जल्दी हो जाएगा, अगले जो हमारे वीक पे सेशन होगा ट्यूसडे को, उसमें हम कुछ एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं कि क्या किसी को हेल्प हुआ इन सब चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इट्स अ वेरी नाइस कोट जो मुझे कहीं पे दिखा कि टाइम मैनेजमेंट इट्स नॉट अबाउट टाइम की कमी है, इट्स नॉट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग आवरसेल्व्स। प्रॉब्लम वक्त की नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम खुद, क्योंकि हम वो टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपना ही वक्त हम अनइम्पोर्टेंट चीजों पे वेस्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि टाइम की कमी है। कोई कुछ और शेयर करना चाहता है, कोई एग्जांपल्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? आज हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक प्राणायाम है, हाफ एन आवर, एग्जैक्ट हाफ एन आवर का होता है वो वीडियो, उसमें वो साथ साथ बताते रहते हैं और हम लोग करते रहते हैं। बीच में आके मेरे बेटे ने एक कोई वीडियो दिखा दिया, देखो पापा पेंटिंग कितनी सुंदर बना रहा है। हमने वो प्राणायाम का वीडियो बिल्कुल वहीं स्टॉप कर दिया, हम वो पेंटिंग का वीडियो हम दोनों देखते रहे। पूरे हाफ एन आवर जो हमारा टाइम स्लॉट था वो पेंटिंग्स के वीडियो ने पूरा फिनिश कर दिया। उसके बाद अब ये दोपहर हो गई, मुझे अब तक टाइम नहीं मिला कि मैं उस प्राणायाम के उसको जो बचे हुए थे आसन वो हम पूरे कर ले। फिर वही हो गया, खाना खा लिया, अब टाइम नहीं है, अब कोई सेशन स्टार्ट हो गया। तो इट इज वेरी वेरी बैड। सोशल मीडिया तो सच में सभी के लिए बहुत ही खराब है। अच्छा और आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन टाइम अपना पहले, प्रायोरिटीज अपनी आप लोगों को सबको सेट करनी चाहिए। आज पूरे दिन लेथार्जिक लग रहा है मेरे को, क्योंकि हैबिट होगी हम लोगों को वो प्राणायाम करने की हाफ एन आवर का, तो नहीं हो पाया आज वो। तो आज ही का एग्जांपल हो गया ये तो मेरे सामने। एब्सोल्युटली, ऐसे बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये सेशन ले रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं, ऐसा बहुत होता है। और अगर मैंने 6 चीजें लिखी हैं, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है कि वो 6 चीजों में से शायद मैं 4 ही कर पाई हूँ, लेकिन वो जो 2 चीजें बच गई, फिर मैं उसको अगले दिन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पे, अगर वो आज छोटा पहाड़ था मेरे लिए तो अगले दिन वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो चाहे मैं रात को वक्त निकाल रही हूँ या जैसे आपने बोला अगली सुबह आधा घंटा जल्दी उठ के वक्त निकाल रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये प्रेजेंटेशन मुझे बनानी थी, कल पूरा दिन टाइम नहीं मिला, तो शाम को घर जाते हुए जब मैं व्हीकल में थी मैंने कुछ स्लाइड्स तब बनाई, और जब मैं सुबह आ रही थी व्हीकल में तो कुछ स्लाइड्स मैंने तब बनाए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर मैं कल कर पाती इसको तो ये मेरे लिए पहाड़ नहीं होता। लेकिन आज सुबह वो मेरे लिए पहाड़ हो गया था, क्योंकि मैंने सेशन कमिट कर रखा था। अगर मैं आराम से उस देर को कह सकती थी कि आज नहीं कर पा रहे हैं उधर, किसी वजह से, प्रोफेशनल किसी वजह से कोई और चीजें प्रायोरिटी पे आ गई, एक्सटर्नल चीजें प्रायोरिटी पे आ गई और मैं नहीं कर सकती, इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, अगले हफ्ते कर लेंगे या थर्सडे कर लेंगे या फ्राइडे कर लेंगे। लेकिन मैंने कोशिश करी, जेन्युइन कोशिश करी, और मुझे लगा कि नहीं मैं कर पाऊंगी ये चीज, और मैंने उसकी वीडियोस देखी, उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर करी, और आते आते वो प्रेजेंटेशन तैयार हो गई और दैट आई कुड शेयर विद यू। तो वो जो पहाड़ था उसको मैंने छोटे छोटे पेबल्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि कुछ स्लाइड्स मैंने कल बना ली थी और कुछ स्लाइड्स मैंने आज सुबह बनाई, क्योंकि मेरे लिए जो कमिटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई डंडा नहीं है ऊपर से, लेकिन जो मैंने कमिट कर दिया शायद मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। So that could be another example of how we do it. ऐसा नहीं है कि जो हम अर्जेंट में रखते हैं वो हम सब कर सकते हैं, कर पाते हैं, लेकिन अगर हमने उसको अर्जेंट में रखा ही नहीं तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। हमें लगेगा कि हम इसे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, वो फिर कभी आता नहीं।
जैसे आपने आज बताया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। 26 जनवरी की हमारे सेंटर पे तैयारियां चल रही हैं और 3 दिन से हम लगातार सोच रहे हैं कि कल लड़कियों को तैयारी कराएंगे। परसों लड़कियां बोली मैम आप कब फ्री होगी, आज भी बोली। बट सुबह से अगर एजुकेशन फॉर ऑल की मीटिंग थी, फिर और ट्रेनिंग्स भी चल रही है, उसकी चल रही थी। अब जैसे लाइफ स्किल्स की हो गई, तो वही आपने बहुत अच्छा बताया कि डेली या हफ्ते में हम लिखते उस चीज को कि हमें क्या क्या करना है, किस टाइम लड़कियों को टाइम देना है, किस टाइम हमारी ये ट्रेनिंग होगी, तो शायद वो टाइम बहुत अच्छे से हम मैनेज कर पाते। बट 3 दिन लगातार हो गए, मैं लड़कियों को एक भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, 1 मिनट का भी। तो वही हमारी गलती है कि हम उसको नोट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, और हम सारे कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उन्हीं कामों में सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप कोशिश करेंगे, तो लिखित में अगर करेंगे और उससे जैसे सीमा जी ने कहा कि बड़ा स्टार देंगे या छोटा-छोटा 2 स्टार देंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, उसको आज किसी मकाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटे-छोटे स्टेप्स लें, तो क्या है वो बड़ा पत्थर छोटे-छोटे पत्थर हो जाएँगे, उसको हम तोड़ पाएँगे, छोटे-छोटे पेबल्स कर देंगे, ताकि वो एक पहाड़ ना लगे हमारे लिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फरहा। प्लीज ये सेशन अपने बेनिफिशियरीज के साथ आप करिएगा। हो सकता है कोई कुछ भी सीख ले इन सब चीजों में से। यस मैम, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास शेयर हो जाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, आप तक पहुंच जाएंगी, ये सारी शेयर दे देंगे आपको। थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? देखिए, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना सीखने को मिलेगा हम सभी को ही। सो एनीबॉडी एल्स? यस मैम। मैम, वो आपने बताया एजुकेशन में जो एक बच्चा लैग कर रहा था, वो रॉक है या पेबल, वो अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ मैम। मेरे हिसाब से वो पेबल था, क्यों तो इम्पोर्टेंट तो है, बट पूरा रॉक बना के वही नहीं कर लेंगे, वो थोड़ा क्लियर कर देते तो। जी, तो संगीता जी, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि है तो वो पेबल हमारे लिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो अगर इफ दे आर नॉट स्टडिंग एज पर जो सब्जेक्ट में वो वीक हैं, अगर उसको वो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो जो छोटा पेबल है क्या हो जाएगा, वो बड़ा रॉक हो जाएगा। अगर उनको पता है कि मैं साइंस में या मैथ में या इंग्लिश में वीक हूँ, कमजोर हूँ, और ये सब्जेक्ट क्लियर करना, अच्छे मार्क्स तक क्लियर करना मेरे लिए जरूरी है, तो उसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो आज क्या है, आज हो सकता है वो छोटा रॉक है हमारे लिए, लेकिन अगर हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करा, अगर हमने उसको प्लान ही नहीं करा, या प्लान करके भी उस पर फोकस ही नहीं करा, तो वो छोटा रॉक क्या हो जाएगा, बड़ा रॉक हो जाएगा। क्योंकि अगले हफ्ते एग्जाम है, पढ़ाई तो हमने करी नहीं उसकी ज्यादा, थोड़ा मोड़ा जो क्लास में पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, तो वो छोटा रॉक क्या हो गया, बड़ा बड़ा रॉक हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गया। तो अब तो टाइम है ही नहीं, अब तो एक ही हफ्ता बचा है, अब एक हफ्ते में मैं क्या ही पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। तो जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि अपनी छोटी छोटी जो पेबल्स हैं उनको हम खुद ही रॉक बना देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे लिए, मैं चढ़ ही नहीं सकता या चढ़ ही नहीं सकती। सो द आइडिया इज कि आइडेंटिफाई करिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है हमारी लाइफ में, और उसको अगर हम ब्रेक कर सकें, छोटे छोटे पेबल्स बना सकें, ताकि वो इम्पोर्टेंट तो हो जाए हमारे लिए, अर्जेंट नहीं हो। जो चीजें अर्जेंट हो जाती हैं उससे हम क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा प्रेशर कुकर भर जाता है, कुकर भर जाता है, प्रेशर आ जाता है हमारे अंदर, और प्रेशर में हमें लगता है ना तो हमारे पास वक्त है, ना तो हमारे पास वो स्किल है कि हम ये पहाड़ चढ़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रेशर में आ जाते हैं। इज इट हेल्पफुल संगीता जी? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं एवरी डे का मैं अपना एक नोटबुक लिखता हूँ कि आज कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एडवांस में मुझे फिर 1 वीक का क्या करना है, फिर अगले वीक का क्या प्लानिंग करना है। इससे पहले तो बहुत ज्यादा होती थी कि एक आज करना है कल करना है, ऐसे नहीं, एक प्लानर के साथ हमें उस चीज को मैं करता हूँ। और रात में एवरीडे जब मैं सोने से पहले होता तो मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो मुझे कल का क्या एजेंडा है, कल किस पे बात करूंगा, उससे मैं अपने दिमाग में फोकस रखता हूँ, इस टॉपिक पे इससे डिस्कस करना है। जैसे नेक्स्ट मंथ का क्या क्या प्लान होगा, तो पहले से मैं नोटबुक में रखता हूँ किस रिसोर्स पर्सन से बात करना है, कब बात का क्या करना है। सो ये प्लानिंग। सो थैंक्स फॉर योर मैम, स्लाइड बहुत अच्छा था मैम। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो प्लानर बनाते हैं और उस प्लानर पे स्टिक करते हैं। वो मंथली प्लानर बनाते हैं, मंथली प्लानर को वीकली डिवाइड करते हैं, और वीकली को वो डेली डिवाइड करते हैं अपने सेंटर का जो प्लानर है, और वो सबसे शेयर करते हैं, इवन डोनर से वो शेयर होता है। एंड नॉट ओनली दैट, वो उस पर स्टिक करते हैं, और जो मना कर रहा होता है ना, उसको वो
बार बार हैमर करते हैं कि आपने बताया था और ये डिले हो रहा है, इस वजह से डिले हो रहा है. So it's a very good habit of planning and sticking to that plan. Making a good plan and actually sticking to that good plan is effective way of time management. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful session and giving us this influencing thoughts, because ma'am, it genuinely changed our inner strengths. Ma'am, if we don't adapt it immediately, but whenever it is the time, it is the correct time, we can imagine things what we are, what we get to understand from you, that at that time we take action on these things. So it is so wonderful to listen to you, and I just sit quietly in your sessions and observe and adapt each and every word what you're trying to teach us. So thank you for taking such sessions. I'm not teaching at all. I'm just sharing the experience जो मुझे लगता है कि हाँ किसी को हेल्प हो सकती है. Please, I am not at all a teacher. I am not at all sharing any knowledge. मैं कहीं की नॉलेज पढ़ के और जो अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसको स्लाइड्स में उतार के कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको वो हेल्प कर सकें एज अ प्रोफेशनल, हम लोगों को हेल्प कर सके एज अ प्रोफेशनल. बट थैंक यू सना फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप आप ये सेशंस अपनी कम्युनिटी के साथ भी करिएगा. कहीं भी हो सकता है किसी को कोई मदद मिल जाए, किसी को कोई चीज क्लिक कर जाए जो उनके लिए एज अ प्रोफेशनल बेटर हो सकती है. Thank you to the team for suggesting this topic. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम रोज मैं कहती हूँ मुझे पढ़ना है, बट पढ़ नहीं पाती हूँ. सुबह उठती भी हूँ जल्दी, फिर सो जाती हूँ. तो आप वो मेरे भिक्षुक के जैसी हैं जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी. तो आपने प्लान तो करा है कि हाँ पढ़ना है, ये पढ़ना तो है, लेकिन आप सो जाते हैं. तो सोना इम्पोर्टेंट तो है, बट कितना सोएंगी आप? रात भर भी सोते हैं, दिन में भी सो जाते हैं. सोते हैं तो फिर उठते हैं तो भूख लगती है तो खाना भी खाना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि वक्त कमी की नहीं है, मैनेज हमें टाइम नहीं करना, मैनेज हमें अपने आप को करना है. तो ये आपको अपने आप को मैनेज करना है कि सोना इम्पोर्टेंट तो है, बट बेटा कितना सोओगे, है ना? 8 घंटे 10 घंटे, एक सोने की भी तो लिमिट होती है ना. 12 घंटे सो जाओ, उसके अलावा भी 12 घंटे बचते हैं हमारी लाइफ में. अगर उस 12 बचे हुए 12 घंटे में से भी आप 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं तो भी आपके पास 8 घंटे बचेंगे छोटे छोटे काम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है. है कि नहीं? तो मैनेज आपको अपने आप को करना है, बिहेवियर आपको अपना चेंज करना है. आप कह रहे हो आप प्लान भी कर लेते हो कि आज तो मैं पढ़ के ही रहूंगी, फिर सो जाते हो. मैम इसको चेंज मैम कैसे करें मैम आप? तो बेटा इसके लिए तो कोई जड़ी बूटी है नहीं, तो आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा कि सोना इम्पोर्टेंट तो है, बट मुझे सोने के लिए भी टाइम बांधना पड़ेगा कि आज मैं 10 घंटे सोऊंगी और मेरी नींद पूरी हो जाएगी. क्योंकि हम ह्यूमंस की 10 से ज्यादा घंटे की छोटे बच्चों को भी सोने की जरूरत नहीं. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको भी 10 से 12 घंटे के बाद उनकी नींद जरूरत जो है उनकी लाइफ में, उस नींद की वो पूरी हो जाती है. वो छोटा बच्चा भी उसके बाद अपनी दूसरी चीजों पे ध्यान ज्यादा, छोटा सा बच्चा होता है और हम तो इतने बड़े इतने समझदार हैं. तो ये तो हमें चेंज करना है ना कि मुझे 15 घंटे 20 घंटे कितना सो सकते हैं आप? बचा हुआ जो टाइम है उसमें तो आपको पढ़ाई करनी है ना. वो मैम सुबह उठकर मैम जैसे सुबह उठते हैं और योगा करते हैं, टहलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद अगर पढ़ाई करें तो अच्छे से मन लगता है, पढ़ते हैं. फिर ये तो आप बहुत अच्छा है. आप प्लीज मेडिटेशन करिए, योगा करिए. इसका मतलब है लेथार्जी है आपकी बॉडी में, तो जितना आप अपने आप को एक्टिव करेंगे आपका दिमाग उतना एक्टिव होगा. तो आप कोशिश करिए सुबह उठ के वॉक पे जाने के लिए या मेडिटेशन के लिए या योगा के लिए, जो प्राणायाम के लिए कोशिश करिए. उससे आपका माइंड और बॉडी एनर्जाइज हो जाएगा और जो हमारी बॉडी में ये जो लेथार्जी है वो कम होगी और हमें शायद नींद कम आएगी. जब नींद कम आएगी तो हम टाइम बचेगा हमारे पास, नींद से टाइम बचेगा तो आप पढ़ाई करेंगे, है ना. और कभी कभी क्या होता है जो हम खाना खाते हैं वो खाना भी इतना हैवी होता है कि हमें फिर से नींद आ जाती है. तो कोशिश करिए हेल्दी डाइट लेने की. हेल्दी डाइट में आप सुबह सुबह उठ के बहुत हैवी अगर खाना खा लेंगे तो हो सकता है फिर से नींद आ जाए. वो जो भिक्षुक था हमारा, खाना खा के उसे नींद आ गई. क्यों? क्योंकि शायद उसने इतना हैवी खाना खा लिया कि उसकी बॉडी में एनर्जी जो थी वो एनर्जी डाउन हो गई उसके एनर्जाइज होने की बजाय.
तो आपकी लाइफ में टाइम की कमी नहीं है, ये आप खुद ही कह रहे हैं, आप सिर्फ उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। आप जो इम्पोर्टेंट काम तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है सोना, कि आप 10 घंटे सोए, 12 घंटे सोए, 15 घंटे सोए, 24 घंटे में से कितना सोएंगे आप, है ना? Thank you. Shall we close the session? Yes. Okay, thank you everybody. Thank you for joining.